तो बिहार में जैसे ही सरकार ने स्वर्ण आयोग का गठन किया है, राजनीति तेज हो गई है। और आपको पता ही है कि 4 फरवरी 2024 में कई आयोग को भंग कर दिया गया था, जिसमें दलित आयोग भी था, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग भी था। अब नए सिरे से आयोगों का गठन किया जा रहा है और नए नए अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। तो बहन मायावती ने लड्डू भेजा है अपने बिहार के दलित अति पिछड़े नेताओं के लिए। देखिए, ये हनुमान जी का लड्डू है, सबके नाम से आया है। बहन मायावती ने अपने पार्टी के प्रभारी अनिल कुमार के जरिए सारे नेताओं को लड्डू भिजवा रही हैं। ये लड्डू किस लिए है? विरोधी दल के नेताओं को, एनडीए के नेताओं को आप लड्डू भिजवा रही हैं बहन जी। देखिए, ये लड्डू चूँकि उन्हें हनुमान जी का लड्डू बहुत पसंद है इन तमाम नेताओं को, इसीलिए उनको लड्डू भेजा जा रहा है हनुमान जी का। तो पटना के प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर से ये लड्डू भेजा जा रहा है। और तमाम उन नेताओं को जो इस डबल इंजन की सरकार में बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, उन्हें ही भेजा जा रहा है, सवर्णों को नहीं भेजा जा रहा है। तो ये तमाम उन लोगों को भेज करके ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर इस डबल इंजन की सरकार में आपको विरोध करने की क्षमता नहीं है। इसका विरोध करना चाहते हैं भाई, अगर सवर्ण आयोग का गठन हुआ तो फरवरी 2024 में महादलित आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अति पिछड़ा आयोग को भंग किया गया था। तो उन भंग आयोगों को पुनः क्यों नहीं शुरुआत किया गया? ये सवर्ण आयोग आ गया, लेकिन अनुसूचित जाति आयोग नहीं आया, महादलित आयोग नहीं बनाए, अति पिछड़ा आयोग नहीं बनाए। तो बिहार को कौन सा संदेश प्रधानमंत्री जी के आगमन पर देना चाह रहे हैं आप? प्रधानमंत्री जी के आगमन में आप इतने उत्साहित हो गए कि सबको दरकिनार करने लगे आप। जो आयोग नहीं बना है उसको बनाने की मांग आप कर सकते हैं, लेकिन जो स्वर्ण आयोग बना है उससे आपको क्यों इतनी चिढ़ है भाई? हमें ये बताइए, स्वर्ण राजा हैं, हमें ये बताइए। तो आप ये कहें कि नहीं, आज बिहार के अंदर सवर्णों की हालात दलितों से खराब है? नहीं खराब। 200 रुपये में मंदिर में नौकरी करते हैं पुजारी, जाकर बंगाल में देखिए मैला उठाते हैं, साफ सफाई करते हैं, बहुत खराब है। बिहार के अंदर दलितों का स्तर क्या है? न उनके पास पक्के मकान हैं, बिल्कुल, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, न जायदाद है। तो हम ये लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं कि आखिर जब उनकी व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं तो उनके आयोगों को बंद करने का, भंग करने की कारण क्या है? और सवर्ण आयोग आपने बनाया तो क्यों बनाया, हम ये जानना चाह रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं इस सरकार से कि आपने क्यों बनाया है। कौन सा ऐसा आपके पास गणित आया कि इनकी आर्थिक परिदृश्य बड़ी खराब है जिसकी वजह से स्वर्ण आयोग आपने बना दिया? 2011 में भी बनाया था नीतीश कुमार ने। कौन सा आयोग? स्वर्ण आयोग। लेकिन आज क्या स्थिति हो गई? लेकिन उन्होंने तो खत्म किया था तुरंत में उसको। लेकिन आज कौन सी स्थिति आ गई कि फिर से आप बना दिए? तो बिना किसी सर्वे का, बिना किसी जांच का आपको जो मन में आएगा बना देंगे। जातीय जनगणना कराए हैं ना नीतीश कुमार, उसी के आधार पर किया होगा। तो जातीय जनगणना में क्या दलितों की स्थिति सबसे सुधर गई थी? महादलितों की स्थिति क्या हो गई? महादलितों की स्थिति क्या सबसे अच्छी हो गई? अति पिछड़ों की स्थिति सबसे अच्छी हो गई कि उन आयोगों को भंग कर देने की जरूरत पड़ रही है सरकार को? ये सरकार का मनसा जो है ये बता रहा है कि सरकार की मनसा दलितों के, महादलितों के, पिछड़ों, अति पिछड़ों के प्रति साफ नहीं है, उन्हें न्याय नहीं देना चाहती है। और बाबा साहब ने जो संवैधानिक हक, अधिकार दिया था, उस हक और अधिकार को इस डबल इंजन की सरकार खत्म करना चाहती है। नीतीश कुमार ने जब महादलित आयोग बनाया था तो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि दलितों को बांट रहे हैं, अब कह रहे हैं कि महादलित आयोग फंक्शनल क्यों नहीं? भाई, हम तो दोनों की बात कर रहे हैं ना कि आपने, इस सरकार ने जब बनाई तो अनुसूचित जाति आयोग भी तो भंग है, अनुसूचित जाति आयोग भी भंग है, महादलित आयोग भी भंग है, अति पिछड़ा आयोग को भी आपने भंग रखा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार में बैठे लोग ये सवर्णों के प्रेमी हैं और केवल और केवल सवर्णों की सोच रखते हैं, जो दलितों के, शोषितों को, वंचितों को न्याय नहीं मिले उसके लिए काम कर रही है। तो दलितों और अति पिछड़ों का शुभेच्छु वही है जो सवर्णों का विरोध करे। नहीं, ये विरोध करने की बात नहीं करेंगे, जो विरोध है वही शुभेच्छु है। लेकिन आपने
दलितों के लिए बनाए हुए, महादलितों के बनाए हुए आयोग को आपने भंग कर रखा, भंग कर दिया और सवर्णों के लिए आयोग केवल बनाया, तो निश्चित रूप से ऐसे आयोग का गठन का कारण क्या है? क्या करेगी आपकी पार्टी अब? हम इसमें अभी हम सरकार को एक स्पष्ट रूप से मैसेज देना चाहे हैं, कहना चाहें कि 1 हफ्ता के अंदर आप संज्ञान लीजिए, और नहीं तो बहुजन समाज पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। तो आपके इस लड्डू में वैसा भांग है जो दलित नेता हैं, जो अति पिछड़ा समाज के नेता हैं, वो खाकर बौरा जाएं और सवर्णों के खिलाफ अभियान छेड़ दें, अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दें? देखिए, इस लड्डू में भांग तो नहीं है, लेकिन उन्हें जिंदा करने के लिए, उनकी जो जमीर मर गई है उस जमीर को जिंदा करने के लिए ये लड्डू हम उन्हें भेज रहे हैं कि ये लड्डू खा करके आप अपने जमीर को जिंदा कीजिए। और बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती का लड्डू है, उसको खा करके जमीर में, कि जिस बहन जी ने राज्यसभा में इसलिए परित्याग कर दिया गया कि हाथरस वाले कांड में राज्यसभा में बात नहीं सुनी जा रही थी, उसको न्याय देने के लिए सरकार नहीं प्रयास कर रही थी, तो उन्होंने राज्यसभा को उसी समय त्याग करने का काम किया था। उनके अंदर इतनी ताकत है। आप अपनी कुर्सी के लिए, आपके समाज के खिलाफ अन्याय हो रहा है तो कब जगेंगे आप? तो ये लड्डू उसी के लिए है कि आप जगिए। ये बहुजन समाज पार्टी का लड्डू है, खाकर जगिए और बाबा साहब ने जो सपना दिखाया था उस सपना के लिए लड़िए। कब तक गुलामी की जंजीरों का लड्डू खाएंगे आप? कब तक गुलामी की जंजीरों का मलाई खाएंगे आप? कौन मोदी भक्त हनुमान को भेज रहे हैं? सबसे बड़ा भक्त जो मोदी जी के हैं, चिराग पासवान जी जो हनुमान हैं, ये जीतन राम मांझी जी जो हैं ये हैं, तो जनक चमार जी हैं, संतोष कुमार सुमन जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, शीला मंडल जी हैं, तमाम पिछड़ों अति पिछड़ों के उन तमाम लोगों को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लड्डू भेजा जा रहा है और उन्हें जागृत करने। इनसे आप क्या चाहते हैं कि वो स्वर्ण समाज के लिए बना हुआ आयोग का विरोध करें या अपने समाज के लिए भी आयोग बनाने का दबाव बनाए सरकार? हम ये चाहते हैं कि अनुसूचित जाति आयोग बने, महादलित आयोग का गठन हो, अति पिछड़ा आयोग का गठन हो, और सवर्णों पर जो आयोग बना है उसके बारे में सरकार स्पष्ट रूप से ये दे कि किस कारण से हमने सवर्णों का आयोग बनाया है। कोई सेंसेक्स तो जारी करे कि आखिर क्या रीजन है कि हम सवर्णों के लिए आयोग बनाए हैं, उस सेंसेक्स को सरकार जारी करे। चलिए, तो आप सुन रहे थे अनिल कुमार को, बीएसपी के बिहार प्रभारी हैं, और इस बार बीएसपी सभी 243 सीटों पर अकेले ताल ठोक रही है चुनाव लड़ने के लिए। अब जो राजनीति हो रही है, सभी दलों की नज़र तो दलितों पर ही है, अति पिछड़ों पर ही टिकी हुई है, और बिना अति पिछड़ा दलित के तो कोई सरकार बना भी नहीं सकता, चुनाव जीत नहीं सकता। तो ऐसे में बीएसपी कैसे चुप बैठी रह सकती है? तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के सिपाही अनिल कुमार ने मोर्चा खोल दिया है उन दलित नेताओं, उन अति पिछड़ी समाज से आने वाले नेताओं के खिलाफ जो एनडीए सरकार में हैं, पावरफुल पोजीशन पर हैं, लेकिन अपने समाज के हक हकूक के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। तो लड्डू खाएंगे हनुमान जी का, शायद उनको थोड़ी ताकत मिलेगी और जुनून पैदा होगा अपने समाज के हक के लिए आवाज़ उठाने का।